इन हालात में लेटा हूँ मैं, और इसकी वजह कोई और नहीं, मेरी बीवी शादमा है। मेरे जान का ख़तरा है इससे। मुझे इतना टॉर्चर कर रही है। रात भी इसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा था मुझे। बरेली में मौलाना अब्दुल कादिर की मौत के बाद हड़कंप मच गया और अब मौत से पहले मौलाना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो में अपने साथ होने वाली घटना का जिम्मेदार वो अपनी पत्नी को बताते हैं, अपने ससुराल वालों को बताते हैं। मरने से पहले इस वीडियो में मौलाना ने हर चीज का जिम्मेदार अपनी पत्नी और उसके घर वालों को बताया। ये घटना है बरेली के फतेहगंज पश्चिमी गांव की, जहां रहने वाले अब्दुल कादिर बुरी तरह से जख्मी हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब जिस वक्त वो अस्पताल में भर्ती थे और जिस वक्त इलाज चल रहा था, उस वक्त एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया। इस वीडियो में मौलाना अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हैं। मौलाना अब्दुल कादिर का कहना है कि उनकी पत्नी ने उन्हें मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया, बहुत टॉर्चर किया, जिसकी वजह से ही वो अस्पताल में भर्ती हैं। मैं इमाम हुसैनी मस्जिद, नाइब इमाम हुसैनी मस्जिद, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। और आज जो ये हालत आप देख ही रहे हैं, इन हालत में लेटा हूँ मैं, और इसकी वजह कोई और नहीं, मेरी बीवी शादमा है। वो मुझे माइंडली इतना टॉर्चर कर रही है। बोलती है कि मेरे कई लड़कियों से अफेयर चल रहे हैं, मैं कुछ खाता नहीं, कमाता नहीं हूँ कुछ भी। ठीक है, मेरी माँ बहनों को अम्मा बहन की गाली देती है मेरे ही सामने, और मुझे भी अनाप शनाप बोलती है। और आज भी पेट्रोल था तो इसने मेरे ऊपर, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। मेरे जान का ख़तरा है इससे। मुझे इतना टॉर्चर कर रही है। रात भी इसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा था मुझे। कह रही थी, मैंने अपने रिश्तेदारों को भी सबको बताया है कि मेरी सेटिंगें हैं। और आज 28 तारीख 7वां महीना सन 2026 को तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में ये हादसा मेरे साथ हुआ, और इसकी जिम्मेदार मेरी बीवी शादमा है। दरअसल 28 जुलाई की ये घटना बताई जा रही है। पति पत्नी और 2 बच्चे घर पर मौजूद थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है और इसी विवाद के दौरान का इसी घटना से रिलेटेड एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। सीसीटीवी फुटेज। इस फुटेज में पहले तो सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन उसके बाद मौलाना गंभीर रूप से झुलसते हुए इस वीडियो में दिखाई देता है और पत्नी भी दौड़ते हुए बाहर आती है। ये पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन इस घटना के बाद भारी भीड़ मौजूद आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। अब मिली जानकारी के मुताबिक मोहल्ला नई बस्ती फतेहगंज निवासी मोहम्मद अब्दुल कादिर 28 तारीख को आग लगने से जल गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं मौलाना ने मौत से पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें पत्नी के घर वालों पर भी आरोप लगाए। अगर इसकी शिकायत भी करूं इसके भैयों से तो वो मेरे ऊपर चढ़ाई करने आ जाते हैं फ़ौरन ही। और मेरे से कई बार हाथापाई भी करी है इन लोगों ने, और एक बार केस भी हो चुका है फाइनल। पुलिस में फैसला हुआ था, तब भी इन लोगों का झाड़ था। अगर आगे भी अगर कुछ मेरे साथ हुआ या ऐसी कोई वो हुई तो इसकी ज़िम्मेदार मेरी बीवी शादमा और इसके घर वाले हुए, और मुझे जान का खतरा है। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। अब इस घटना के बाद मृतक मौलाना के भाई ने बड़ी बात कही। बताया कि कैसे 27 तारीख को पेट्रोल की मदद से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें इलाज के दौरान मौलाना की मौत हो गई। मेरे भाई के साथ मेरी भाभी बहुत दिनों से मारपीट करती थी। ठीक है, कल 27 तारीख में उन्होंने उसकी हत्या कर दी। कैसे? पेट्रोल डालकर। और ये उनकी शादी को 4 साल हो गए। 4 साल से वो बहुत मेंटली टॉर्चर करती थी। आज वो 27 तारीख को उनकी हत्या कर दी।
मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं, जो भी मुख्य आरोपी हैं उनको निष्पक्ष रूप से फांसी की सजा दी जाए। बाकायदा उसकी क्लिप है जो उन्होंने बयान दिए हैं और उन्होंने यही कहा है जो भी मेरे साथ ये हादसा हुआ है इसकी जिम्मेदार मेरी बीवी है और उसके घर वाले हैं। बताया जा रहा है कि अब्दुल कादिर का निकाह 4 साल पहले सादमा नाम की महिला से हुआ। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे हैं, एक 3 साल की बिटिया और 1.5 साल का बेटा। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, विवाद रहता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये झगड़ा इस कदर बढ़ जाएगा या इस मुकाम तक पहुंच जाएगा कि अब्दुल कादिर की मौत हो जाएगी। अब्दुल का आरोप है कि पत्नी उस पर शक किया करती थी, उस पर गंभीर आरोप लगाती थी और नीचा दिखाती थी। अब्दुल के मुताबिक वो अपनी सारी सैलरी, सारी कमाई पत्नी के हाथों में देता था, लेकिन पत्नी लगातार यही कहती थी कि कमाते क्या हो, कुछ भी नहीं कमाता। अब इस मामले को लेकर मौलाना की मौत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में मौके पर जाकर जांच की गई। आसपास लगे हुए सीसीटीवी से वीडियो फुटेज प्राप्त किया गया है। साथ ही मृतक के भाई ने भी अपने भाई का मृत्यु से पूर्व का एक वीडियो उपलब्ध कराया है, जिसमें मृतक ने अपनी पत्नी व उसके परिजनों पर प्रताड़ित किए जाने के संबंध में आरोप लगाए हैं। इन सभी तथ्यों का संज्ञान लेते हुए मृतक का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही उपलब्ध कराई जाएगी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वर्तमान में मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तो बरेली का ये मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल है कि कैसे मौत से पहले मौलाना अब्दुल कादिर ने हॉस्पिटल में ही एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। मौलाना ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया और ये भी कहा कि वो पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है और इसके साथ ही जान का खतरा पहले से बताया था। और आग लगने की घटना के बाद का ये वीडियो है, जब गंभीर हालत में अस्पताल में अब्दुल कादिर को भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। अब पुलिस की कार्रवाई इस मामले में लगातार जारी है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया। क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।